हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 46 क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। इनफैक्ट ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ हम 3 क्वेश्चन की बात करेंगे और तीनों सीबीएसई के सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर के पार्ट है। कमाल के क्वेश्चन है ये, पढ़ते हैं। द एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग प्रोसीजर, अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न टू हाउसहोल्ड सेक्टर, better functioning of depository and determining the prices of security। बेटा एलोकेटिव फंक्शन है कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, यही एलोकेटिव फंक्शन है। और चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज से आप क्या समझते हैं? प्रोडक्टिव यूज का मतलब क्या होता है? जहां पैसे से पैसा बने, यानी कि अच्छी खासी रिटर्न आए। इसलिए आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SEBI calls for information and issue a show cause notice to stock exchange and its officials seeking explanation and conducting audit and inquiry. Which function is SEBI performing? बेटा SEBI किसी को भी सम्मन भेज सकता है, इंक्वायरी के लिए बुला सकता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये SEBI का रेगुलेटरी फंक्शन है। ठीक है जी। इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी मेरे नोट्स में हेडिंग है 6th नंबर पर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 1, electronic holding can be converted into physical certificate with the process of dematerialization। बेटा this statement is totally false। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को फिजिकल सर्टिफिकेट में नहीं, फिजिकल सर्टिफिकेट में को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना डीमटेरियलाइजेशन है। नेक्स्ट वन, देयर इज नो डेंजर ऑफ थेफ्ट, लॉस और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स इन डीमटेरियलाइजेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अगर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग है आपकी तो वो चोरी नहीं हो सकती बेटा, ठीक है ना जी। फॉर्जरी नहीं हो सकती, डुप्लीकेट क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड इज ट्रू, यानी कि आंसर हो जाता है सेकंड ऑप्शन। कल मिलेंगे बेटा डे 47 में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।